जयपुर से ये एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में हरियालो राजस्थान मिशन ने इतिहास रच दिया है। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अभी तक 10,10,60,733 पौधे लग गए हैं। 10,606 साइट्स पर 53 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। 3,17,54,267 पौधे लगाकर प्रदेश का शिक्षा विभाग अव्वल रहा है। देखिए, अब हम आपको आंकड़ों के साथ बता रहे हैं किस तरह से कौन सा विभाग अव्वल रहा इस टारगेट को पूरा करने में। 2,64,80,764 पौधे लगाकर पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग दूसरे स्थान पर। वहीं 2,02,28,120 पौधे लगाकर वन विभाग ने भी तीसरा स्थान पाया है। 50,91,370 पौधे लगाकर प्रदूषण मंडल चौथे पर। 30,17,450 पौधों के साथ स्थानीय निकाय पांचवें स्थान पर। 13,80,141 पौधे लगाकर उद्यान विभाग छठे। 13,20,352 पौधों के साथ कृषि विभाग सातवें स्थान पर। 12,57,353 पौधे लगाकर खान विभाग आठवें स्थान पर। फिर इस तरह से नौवां स्थान पीडब्ल्यूडी विभाग ने। फिर उसके बाद 12,24,924 पौधों के साथ नगरीय विकास विभाग 10वें स्थान पर रहा। और इसी के तहत जो टारगेट था 10 करोड़ पौधे का हरियालो राजस्थान के तहत, वो पूरा कर लिया गया है। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है। अब वन मंत्री खुद सीएमआर में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पूरी डिटेल दी जा रही है और अब जो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं आंकड़ों के साथ, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा समझने की कोशिश करेंगे आंकड़ों के जरिए कि आखिर कैसे संभव हो पाया। निर्मल जी, क्योंकि हम सहयोगी जब ऐश्वर्या जुड़े थे उनसे भी हम यही कह रहे थे कि चाहे हम राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं, ये खबर बता रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के मद्देनजर देखें तो ये वाकई में गुड न्यूज है राजस्थान के लिए और ये बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य था जिसे कम समय में पूरा कर लिया गया। लेकिन इसकी कोई समय सीमा भी थी? हरियालो राजस्थान अगर हम अभियान की बात करें, इससे पहले वाला जो टारगेट था 50 करोड़ वो तो है ही, लेकिन इससे कैसे पूरा किया गया, क्या समय सीमा थी? और सबसे महत्वपूर्ण, जो वन विभाग है वो तीसरे नंबर पर रहा। ये आंकड़ों के साथ आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए पूनम, निश्चित तौर पर राजस्थान ने एक इतिहास रच दिया है। वो राजस्थान जिसको अब तक अकाल के नाम पे जाना जाता था, वो राजस्थान जिसको मरुस्थल के नाम पे जाना जाता था, उस राजस्थान को आज हरियाली से आच्छादित हरियालो राजस्थान के तौर पर नई पहचान मिली है। तो निश्चित तौर पर इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा और तमाम वो विभाग जिन्होंने इस महायज्ञ के अंदर पौध लगाकर अपनी आहुति दी है, वो सभी इस जो ये इतिहास रचा गया है, इसमें उनको बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पर देखें तो देखिए, एक बहुत छोटा समय, करीब 4.5 महीने के समय में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निश्चित तौर पर आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, देश में कहीं भी नहीं हुआ। खास बात यह कि इस वित्त वर्ष के लिए 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा था। पिछले वित्त वर्ष में 7 करोड़ पौधे का था जो अर्जित किया गया था। इस वित्त वर्ष में 10 करोड़, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का समय था जब आपको 10 करोड़ पौधे प्रदेश के अंदर लगाने थे। करीब 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण वहां उसमें किया जाना था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट है। 10,60,733 पौधे जो हैं वो दोपहर 12 बजे तक प्रदेश में लग चुके थे। 10,606 साइट्स पर इन पौधों को लगाया गया। 53 से ज्यादा प्रजातियों के पौधे हैं, जिसमें धार्मिक मान्यताओं के पौधे हैं, जिसमें पर्यावरणीय सुधार के नाम पर पौधे हैं, जिसमें आयुर्वेदिक महत्व के, औषधीय महत्व के पौधे जिनको कहते हैं, पौधे इसमें शामिल हैं। फलदार, फूलदार, छायादार पौधे इसमें शामिल है। और खास बात देखिए पूनम, वो शिक्षा विभाग जो इस बात की शिक्षा देता है, अध्ययन अध्यापन करवाता है कि नई पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में कैसे लगे, उसने निश्चित तौर पर इस दिशा में एक नया इतिहास रच दिया है। बिल्कुल। पौधे शिक्षा विभाग ने लगाए, यानी 3,17,54,267 पौधे शिक्षा विभाग ने लगाए। तो निश्चित तौर पर एक नया कीर्तिमान रचा गया और इस बात के लिए मिसाल भी दी गई है कि शिक्षक सिर्फ राष्ट्र निर्माण को अध्ययन अध्यापन के जरिए नहीं करता, बल्कि वो पर्यावरण सुधार में भी उतना ही बड़ा महत्व निभाता है। पर्यावरण सुधार की बात हो, प्रकृति सुधार की बात हो, प्रकृति संरक्षण की बात हो, तो उसमें उतना ही उसका अहम योगदान है। दूसरे नंबर पर पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, जो कि इस पूरे अभियान को देख रहे थे और सबसे बड़ी भागीदारी उन्हीं की थी। उनको 2 करोड़ पौधों को लक्ष्य मिला था, लेकिन उन्होंने 2,64,80,764 पौधे लगाए हैं। खास बात देखिए कि वन विभाग इसका नोडल विभाग था, उसको भी 2 करोड़ पौधे का लक्ष्य था, जो 2,02,28,000 से ज्यादा पौधे लगा चुका है। प्रदूषण मंडल
निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 5वें नंबर पर प्रदूषण मंडल है, वो प्रदूषण मंडल जो इस बात के लिए सबको ताकीद करता है, सबको जागरूक करता है कि कैसे हमें पर्यावरण सुधार करना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर उनका योगदान बहुत जबरदस्त है। उसके बाद अगर हम सीधे तौर पर बात करें, उद्यान विभाग की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, और खास बात देखिए 8वें नंबर पर खान विभाग है, और खान विभाग भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही है। और खान विभाग को 10 लाख पौधों का लक्ष्य मिला था, उसने 12,57,353 पौधे आज तक लगाकर 8वां स्थान हासिल किया। यानी अब खान विभाग भी इस बात के लिए बता रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप खनन करते हो तो उस खनन से जो स्थितियां खराब होती हैं वहां पर पर्यावरण सुधार की दिशा में काम करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगाए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी को 9वां स्थान, जो सड़क लगा रहा है, सड़क बनाता है और सड़क के साथ साथ पौधे लगा रहा है। तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। और 10वें नंबर पर नगरीय विकास विभाग यानी कि झाबरपुर खंडा का विभाग, जो बताता है कि नगर के विकास के साथ साथ बहुत जरूरी है कि नगर वनों का भी विकास हो। तो निश्चित तौर पर हर एक विभाग की इसमें बहुत बड़ी योगदान है। और निश्चित तौर पर संजय शर्मा जब अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले तो उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा उन्होंने कि हमने 10 करोड़ पौधों का लक्ष्य मात्र 4.5 महीने में पूरा कर दिया है। और मुख्यमंत्री जी, हम अभी रुकेंगे नहीं, हम इस राजस्थान को जब तक हरियाली से आच्छादित नहीं करते हम तब तक नहीं रुकेंगे। संभव है कि इस वित्त वर्ष में हम 10 करोड़ के लक्ष्य। निर्मल जी, वैसे तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक सार्थक पहल है, लेकिन अगर इसे कंपटीशन ही मान लिया गया और नंबर 1 पर भी जो विभाग आया है उसको बधाई, लेकिन अगर ये ऐसा कंपटीशन है तो वाकई में अच्छा है, पर्यावरण और भौगोलिक दृष्टि से भी देखा जाए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो आज वो दिल्ली दौरे पर जाएंगे। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से पहले राजस्थान के लिए शुभ सूचना ये कि मुख्यमंत्री ने जो आह्वान किया था कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, और राजस्थान में हरियाला और राजस्थान अभियान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा अब सीएमआर पहुंचे हैं। मंत्री संजय शर्मा मुख्यमंत्री को इसे लेकर जानकारी दी जा रही है। 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा होने पर मुख्यमंत्री को पौधा भेंट किया गया है। देखिए, अगर इसे राजनीतिक से हटकर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो भी बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा और राजस्थान, ये एक संकल्प लिया गया, उसके तहत जो टारगेट रखा गया था, हालांकि 5 साल में 50 करोड़ और हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट। और इन दिनों जिस तरह से लगातार पौधारोपण किया जा रहा था, फिर वो चाहे एक पेड़ मां के नाम तहत हो या हरियाली राजस्थान के तहत हो, ये टारगेट पूरा कर लिया गया है। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखें या फिर पर्यावरण दृष्टि से देखें, ये वाकई में बहुत ही अच्छी न्यूज है, ये वाकई में गुड न्यूज है। अब मंत्री संजय शर्मा पहुंचे सीएमआर, जो मुख्यमंत्री को जानकारी दी जा रही है, जो टारगेट था कैसे पूरा हुआ, अब आप जरा डिटेल में बताइएगा ऐश्वर्य। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी थोड़ी देर बाद दिल्ली रवाना होंगे, और राजस्थान के लिए ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आह्वान किया था, सभी मंत्रियों को टास्क दिया था, वन मंत्री संजय शर्मा को इस काम में लगाया था। वन विभाग पूरी तरीके से जुटा हुआ था, वन विभाग के अधिकारी जुटे हुए थे, सारे डीएफओ जुटे हुए थे, और अभियान में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था 5 साल में, जिसमें राजस्थान में हरियाला और राजस्थान अभियान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य सरकार अब तक पूरा कर चुकी है। 50 करोड़ में से 10 लाख का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये अपने आप में बड़ी संख्या है। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको शाबाशी दी है, जो उन्होंने कार्य किया है, उनके नेतृत्व में काम हुआ है, और मुख्यमंत्री को लगातार अपडेट भी देते रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा भी मुख्यमंत्री के पास पूरी रिपोर्ट जाती रही है, और लगभग 10 करोड़ पौधारोपण का जब लक्ष्य पूरा हुआ है तो ऐसे में मुख्यमंत्री को भी पौधा भेंट करके उन्होंने इस बात के लिए आभार जताया है कि हमें, हमारे विभाग को ये मौका दिया। दूसरे विभाग भी इसमें यहाँ पर जुड़े, उन विभागों ने भी अच्छा काम किया। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी को धन्यवाद भी दिया जाएगा। और अब दूसरी बड़ी बात उन पौधों को जिंदा रखने की बात है, तो मुख्यमंत्री ने संजय शर्मा को कहा है कि आप पौधे लगे हैं, उन पौधों की रखरखाव और देखभाल के लिए भी लगातार अपडेट लेते रहें, मीटिंग्स लेते रहें, और सरकार की ओर से जिस तरीके से जो मदद चाहिए सरकार पूरी मदद दूसरे विभाग करेंगे, दूसरे विभागों को जोड़े रखें, और ताकि पौधे जो हैं वो सरवाइव कर सके। कम से कम 3 साल 4 साल जब पौधे का संरक्षण होगा तो पौधा अपने आप वृक्ष का रूप ले लेगा, और जो राजस्थान के लिए बेहद हितकर होगा।
चलिए ठीक है, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या विस्तार से इस जानकारी के लिए।